दोस्तों, अर्चना तिवारी मामले में आया बड़ा अपडेट अब मिल सकती है। अर्चना हाथ लग गया बड़ा सबूत। जी हाँ, ये वही अर्चना तिवारी है जिनका नाम पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है और जिनकी रहस्यमयी गुमशुदगी ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। शुरुआत में यह खबर आई थी कि अर्चना तिवारी नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच में सफर कर रही थी और परिवार से आखिरी बार उनकी बात सुबह 10:15 पर हुई थी, जब ट्रेन भोपाल के पास थी। इसके कुछ ही देर बाद उनका फोन स्विच ऑन ऑफ हो गया और जैसे ही ट्रेन उमरिया पहुंची तो अर्चना की सीट पर सिर्फ उसका बैग रखा मिला, जिसमें राखी गिफ्ट और कुछ निजी सामान था। लेकिन अर्चना खुद वहां से लापता थी। इस घटना के बाद से ही परिवार के साथ साथ पुलिस भी पूरी तरह सख्त में आ गई और अलग अलग थ्योरी सामने आने लगी। शुरुआती जांच में पुलिस ने कोच के सभी यात्रियों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी साफ तौर पर यह नहीं कहा कि उन्होंने अर्चना को कहीं जाते देखा हो या फिर किसी संदिग्ध व्यक्ति के साथ देखा हो। इससे मामला और उलझ गया। परिवार का कहना था कि अर्चना किसी भी तरह से खुद अपनी मर्जी से गायब नहीं हो सकती, क्योंकि वह अपने भाइयों और परिवार से बेहद जुड़ी हुई थी और राखी के मौके पर अपने भाइयों से मिलने जा रही थी। ऐसे में उनका अचानक इस तरह गायब हो जाना परिवार को अजीब और डरावना लग रहा था। जब पुलिस ने कोच का CCTV फुटेज खंगालने की कोशिश की तो एक बड़ी परेशानी सामने आई। दरअसल उस दिन B3 कोच का कैमरा सही से रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, यानी घटना के दिन की सबसे अहम कड़ी हाथ से निकल गई। इसके बाद पुलिस ने स्टेशन पर लगे कैमरों की तरफ रुख किया, लेकिन वहां भी साफ तौर पर अर्चना के मूवमेंट का कोई सीधा सबूत सामने नहीं आया। इसी बीच मीडिया ने यह खबर उड़ाई कि शायद अर्चना चलती ट्रेन से गिर गई हो और उनका शव ट्रैक के किनारे कहीं मिल सकता है। इस एंगल से पुलिस ने कई जगह तलाशी अभियान चलाया, लेकिन शुरुआती दिनों में कोई नतीजा नहीं मिला। वहीं परिवार ने साफ तौर पर कहा कि अर्चना जैसी समझदार और सतर्क महिला का इस तरह गलती से गिर जाना लगभग नामुमकिन है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे यह केस रहस्य और सस्पेंस में बदलता जा रहा था। हर घंटे नई चर्चाएं उठ रही थी। लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। आखिरकार वह महिला कहाँ गई? क्या वह किसी गैंग के चंगुल में फंस गई या फिर जानबूझकर कहीं छुप गई? यह सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा था। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी लोकेशन भोपाल के बाद की ही मिली। उसके बाद फोन पूरी तरह बंद हो गया। इस बीच GRP ने ट्रेन स्टाफ से भी पूछताछ की। TTE से लेकर सफाई कर्मचारियों तक हर किसी से सवाल किए गए, लेकिन किसी ने भी कोई ठोस सुराग नहीं दिया। परिवार लगातार मीडिया के जरिए अपील कर रहा था कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। उन्होंने कहा कि अर्चना को जरूर किसी ने गायब किया है, क्योंकि वह अपने घर वालों को छोड़कर इस तरह कहीं नहीं जा सकती। इस बयान ने मामले को और गंभीर बना दिया। अब पुलिस ने यह एंगल भी खंगालना शुरू किया कि कहीं कोच में किसी यात्री ने अर्चना को निशाना तो नहीं बनाया। कोच में उस समय कई अनजान यात्री मौजूद थे, जिनमें से कुछ का बैकग्राउंड पूरी तरह क्लियर नहीं था। इसके बाद पुलिस ने कोच में मिले अर्चना के बैग से सुराग ढूंढने की कोशिश की। उसमें सिर्फ गिफ्ट और कुछ निजी सामान थे, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसमें अर्चना का फोन नहीं था। यानी अर्चना अपना फोन अपने साथ लेकर गई थी और फिर उसे स्विच ऑफ कर दिया गया था। इसी बीच यह खबर भी आई कि किसी यात्री ने यह देखा था कि भोपाल स्टेशन के बाद एक महिला जल्दबाजी में नीचे उतरी थी, लेकिन उस वक्त किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब सवाल यह है कि क्या वह महिला अर्चना ही थी या कोई और? इस बिंदु ने जांच को और पेचीदा बना दिया, क्योंकि अगर वह सच में अर्चना थी तो फिर उन्होंने अचानक ट्रेन क्यों छोड़ी, और अगर वह कोई और थी तो फिर अर्चना आखिर कहाँ गई? मीडिया रिपोर्ट्स में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि ट्रेन के जिस हिस्से से अर्चना गायब हुई, उसी दौरान कोच में 2 से 3 संदिग्ध लोग भी यात्रा कर रहे थे, जिनकी पहचान अब तक साफ नहीं हो पाई है। और यह भी कहा गया कि इन लोगों का व्यवहार बाकी यात्रियों से अलग था। कई यात्रियों ने यहाँ तक बताया कि वे लगातार इधर उधर नजर घुमा रहे थे और जैसे किसी मौके की तलाश में हो। पुलिस इन सब की तलाश में जुट गई है और उनकी तस्वीरें और पहचान पत्र खंगालने की कोशिश शुरू करती है। परिवार का दर्द इस दौरान लगातार बढ़ रहा है। उनकी रातें जाग कर बीत रही हैं। हर गुजरते दिन उनकी उम्मीदें टूटती रही हैं, लेकिन फिर भी एक आस है कि शायद अर्चना कहीं से सुरक्षित लौट आएंगी। इसी बीच पुलिस के सामने 2 सबसे अहम सवाल आए। पहला यह कि अर्चना ट्रेन से खुद उतरी या उन्हें किसी ने जबरन उतारा, और दूसरा सवाल यह कि अगर वह गिरी तो उनका शव अब तक क्यों नहीं मिला। और यह दोनों सवाल जांच को और गहराई में ले जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी स्थिति में जवाब मिलना आसान नहीं है। अब इस केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस केस की गुत्थी और उलझती जा रही है। अब तक पुलिस के हाथ जो सुराग लगे हैं
उनमें सबसे अहम है सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन। पुलिस ने ट्रेन के कोच B3 में अर्चना के आखिरी पलों को ट्रैक करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद अचानक से मोबाइल का स्विच ऑफ हो जाना सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ। परिवार का कहना है कि अर्चना कभी भी इस तरह से खुद को गायब करने वाली लड़की नहीं थी। वह पढ़ाई में काफी होशियार थी। भोपाल के जिस हॉस्टल में रह रही थी, वहां के साथी छात्र भी यही बताते हैं।